के लिए आओगे तो कान्हा जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि कान्हा की लीलाएं तो अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन जब भी भांडीर वन में प्रवेश करोगे, कभी शास्त्रों का अध्ययन करोगे या किसी के मुखार विंद से श्रवण करोगे तो ज्ञात होगा कि भांडीर वन में एकमात्र लीला नहीं है, यहाँ पे हमारी 14 लीलाओं का उल्लेख है। प्रथम लीला राधा रानी के विवाह की मानी जाती है और सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। आपने उसका अध्ययन या श्रवण किया हो तो राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता है। श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं आता। जब नाम ही नहीं आता तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के 12 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारी राधा रानी के विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में इस भांडीर वट का उल्लेख मिलता है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम भटम जम्बू कृष्णम प्रोग्राम। यानी वृक्ष कृष्णकालीन में द्वापर युग में इतना विशाल था, इसकी जो शाखाएं थी ना वो 4 योजना में फैली हुई थी। इसकी जो सीमा थी वो 15 किलोमीटर तक थी। इसको पंचकोशीय वृक्ष भी बोलते थे। कान्हा जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को आर पार किया करते थे। मान्यता है कान्हा जी की जो 9 लाख गाय थी ना, दोपहर के समय से वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। माता जो भी प्रसादम रख देती थी, सभी ग्वाल वाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे इसी भांडीर वट के नीचे। यहाँ पे भांडीर वन में सबसे बड़ा विशेष फल प्रसादी का बताया गया है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं तो अपना प्रसाद लेके आए। अगर अपना प्रसाद नहीं लेके आते तो ब्रजवासियों से मांग के अवश्य पाएं, क्योंकि आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना अन्ना प्रसादी के नहीं आते। आप तो लाडली जी की विवाह स्थली आई, तो बिना प्रसाद के आप कैसे जा सकते? दावत कराओ। बिल्कुल दावत होगी। राधे राधे भैया, कैसे हो? बढ़िया। दर्शन कर देखोगे कि राधा कृष्ण में मल युद्ध हुआ था। उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारी कान्हा जी हार गई थी राधा रानी से तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा। जब ही तो आजकल के घर में बेचारे कान्हा जी चुप रहे में कि अगर लड़ेंगे तो हम हारेंगे ही हारेंगे, राधा रानी जीती। हाँ, इसीलिए तो बेचारे कान्हा जी चुप रहे। और एक और चित्रण देखोगे कि दुर्वासा मुनि जो केवल दूब घास होती है ना उसी का रसपान करते थे। ब्रज की गोपियों ने इसी वट वृक्ष के नीचे 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं उनको। यहाँ पर जो ब्राह्मण पत्नी थी, यज्ञ पत्नियाँ, वह नित्य कान्हा का भोजन प्रसादी खिलाने के लिए भांडीर वन में आती थी। और ठाकुर जी ने तो यहाँ पे ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए थे, तभी नाम दिया था उसका मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधु। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हमारी राधा रानी ने स्कंद पुराण में इस स्थान के बारे में ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि तुमने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दो। तब हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति भाव दोनों सच्चे हैं और भक्त मेरी शादी में उपस्थित है, यानी आज से 5500 वर्ष पूर्व आप इस स्थान पर थे। मनुष्य तो कोई था नहीं, तो अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि अपने आप को मान सकते हो। जो भक्त उनकी शादी में उपस्थित था वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्टली नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी भांडीर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से जो कान्हा ने 14 लीला भांडी वन के अंदर की थी, उनके दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा। और जो भी यहाँ की किनका प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। कर ले, जैसे गर्ग संहिता ग्रंथ के 6वें अध्याय का नाम है गौलोक खंड। जब आप उसका अध्ययन करोगे तो भांडीर वट का दिव्य वर्णन है, उसका अध्ययन करोगे
कहते हैं भक्त जैसे ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाओगे ना, वहाँ पर भी एक भांडीर वट का दर्शन पाओगे। गोलोक धाम में ब्रिजा नदी के किनारे भांडीर वट है, यानी यमुना मैया का नाम ही गोलोक धाम में ब्रिजा है। तो यहाँ भी यमुना मैया के किनारे एक भांडीर वट है। हमारे ठाकुर जी ने गोलोक धाम को ही ब्रज 84 कोस में बांटा है। आप यहाँ पे जो भी दर्शन करोगे वो प्रकृति की देन से और मानव निर्मित चीज़ें हैं। ये मानव निर्माण कर देता है मंदिर का या विग्रह की स्थापना कर देता है, बाकी सब प्रकृति की देन के हिसाब से है। ये जैसे आप भांडी वट का, ये प्रकृति की देन है। कहते हैं भक्त अगर इसका दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही, स्पर्श की बात बहुत दूर की बात है, दर्शन मात्र से उसे दोबारा किसी भी घर में जाना नहीं पड़ता, यानी भक्त 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रज में सारे दैत्यों का उद्धार कान्हा ने किया था। एक दैत्य था जिसका नाम था प्रलंबासुर, जो कि प्रहलाद जी के वंशज का था। जब हमारे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो प्रहलाद जी से वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूँगा। उसी कारणवश हमारे दाऊ भैया ने उनका उद्धार किया है। तो यहाँ पे शेष अवतार सामने रंग में दाऊ भैया का दर्शन है। ये भांडीर वन कृष्ण कालीन में द्वापर युग में मुंजाट वन था। दावा अग्निपान, इसका भी श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में 12वां श्लोक। पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगा दिशो व्योम च तापश्चात तीख्यो मणि पुनर्भांडीर मापिता। यानी पूरे जंगल में जब आग लग गई थी, ग्वाल वाल अग्नि से जलने लगे थे, तो कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है ना, इसके नीचे आप आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो फिर पूरे अग्नि का पान कान्हा जी ने मुँह में ही कर लिया। आप भांडीर वन में कुएँ का दर्शन करोगे। वो जो कुआं है वो नॉर्मल नहीं है, उसकी मान्यता 4 युगों से है। प्रथम युग कौन सा था? सत्ययुग। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कौन सा था? जब हमारा कोई युग समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी एक दिन के लिए शयन करते हैं। उनका एक दिन हमारे एक युग के बराबर होता है और सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का था। तब ब्रह्मा जी ने शयन किया तो उनकी नाक से हैग्रीव दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने चारों वेदों को चुरा लिया था और समुद्र में जाके छिप गया था। उसी कारणवश हमारे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिनका बाद में नाम मनु पड़ा था, वो काफ़ी घोर तपस्या कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के दिव्य रूप के दर्शन हो। तो वो किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो उनके हाथ में मछली आ गई और मछली कहने लगी, राजन मेरी रक्षा करो, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे निगल जाएंगी। तो राजा ने अभिमानवश कहा कि देवी आप चिंता ना करें, घर में इतने बड़े पात्र हैं कि आप निसंदेह अच्छे से रह सकती हैं। तो उनके सारे पात्र छोटे पड़ गए थे। कुछ क्षण के लिए इस कूप में रखा, इस कूप का नाम पड़ा मत्स्य कूप। अब श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में इसका श्रवण करोगे कि राजा ने कुएं में रखा, तो ये वही कुआं है। आगे लीला बहुत लंबी है। फिर हमारा त्रेता युग आया, राम जी का अवतार। यही कुआं यक्ष कूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में कुआं छिप गया था तो कान्हा जी ने एक लीला रचित की थी कि कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस, जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था और कान्हा जी की गायों को उलट पुलट कर रहा था। तो कान्हा बोले, ग्वाल वाल बोले, कान्हा देखियो जो हमारा तो बछड़ा हथना है और हमारी गैया ने मारे हुए लग रहा है। तो कान्हा ने देखी ये तो एक राक्षस है, वहाँ की पूंछ पकड़ी और वहाँ में एक पछाड़ दी और वहाँ को उद्धार है। अब तो ग्वाल वाल बोले, कान्हा तेन तो गौ हत्या करी है, आज ते ना तो तू हमारे संग खेलेगो न खावेगो पीवेगो, क्योंकि तू तो एक गौ हत्यारो है। तो कान्हा बोला, भैया मैंने कौन सी गौ हत्या करी है, मैंने तो एक राक्षस को ही वध करो है। तो ग्वाल वाल बोले, देख कान्हा, बेशक वो राक्षस हो लेकिन वेश में तो गौ के में हो ना, जा मारे तो गौ हत्या को श्राप लगो है। तो कान्हा बोला, भैया जाके शुद्धिकरण करवे काजी में कहाँ करना होगा। तो ग्वाल वाल बोले कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सबके पास जाके आचमन जल लेके शुद्धिकरण करनी होगी, जब ही तू पवित्र शुद्ध रह सके, वरना तू तो एक गौ हत्या है। तो कान्हा सोचने लगो कि अगर मैं ऐसे ही ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए निकल गो तो मेरे तो कितने अवतार बदल जाएंगे। यहाँ पे यमुना मैया का किनारा था। कान्हा जी ने बंसी को लिया, जमीन को फाड़ा और जमीन पानी देने लगी। फिर 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया, सभी ने अपना जल छोड़ा। कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण किया और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई
कि जिन माता बहनों पे बच्चे नहीं होते, या जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं, या जिन पे सिर्फ बेटियां हैं, वो माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आती हैं, कुंडियाँ बनी हुई साइडों में, उसमें स्नान करके स्वास्तिक बना के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करते हैं। उस दिन जो कुएं का जल है ना वो दूध में बदलता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदलता है। और कलयुग चौथा युग चल रहा हुआ ना 4 युगों वाला को। और राधे 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 राधे। अभी आप सब प्रसाद ले लो। এই যে এইখানে প্রলম্বাসুর বধ হয়েছিল, ওই যে বিগ্রহ আছে এখানে, বলদেবজির বিগ্রহ সুন্দর দর্শন করুন। और ये देखिए 4 युगों का ये कुआ है, कूप है, इसका दर्शन कीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन ये पानी दूध में बदल जाता है। ये जो वट है ये है भंडीर वट, राधा कृष्ण का विवाह स्थान। तो अभी इधर भी मंडप बना हुआ है, आप लोगों का भी इधर शादी करने की इच्छा है तो शादी कर सकते हैं। कल ही एक अच्छा सा शादी हुआ है इधर, बढ़िया भंडीर वट है।